अगर आप जैसे मान लो कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इन 12 चैप्टर को फोकस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं उनका एनालिसिस किया है एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से वो चैप्टर हैं जो आप लोगों को करने चाहिए जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हाई वेटेज चैप्टर्स जो है ना वो पूरे सिलेबस का 41% सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 65% या 70% एंड 24 में तो 75% भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने बोला था ना आप सरप्राइज हो जाओगे। 2024 में हाई वेटेज इन 12 चैप्टर से मैं यहाँ पे आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल सजेस्ट करूंगा इन चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपने उतना कर लिया ना उसके बाद में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता नीट 26 के अंदर, चाहे कैसा भी पेपर आए। ठीक है, 41.37%, मतलब 41.37% है केवल ये हाई वेटेज चैप्टर्स। अब देखते हैं कि ये कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो टोटल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं ऑन एन एवरेज 29 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45, तो इनका परसेंटेज कितना आ गया 64.44%। इसके अलावा आपको कहीं से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे एग्जाम के अंदर। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो ये वाला वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं एंड स्पेशली अगर वो लोग फिजिक्स को लेके बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो फिजिक्स में जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं हाई वेटेज। जैसे मैं अभी बता देता हूं कि टोटल 12 चैप्टर्स हैं आउट ऑफ 29 चैप्टर्स एंड ये 12 चैप्टर्स जो है ना इनसे 65% के जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाते हैं। मतलब टोटल मार्क्स का 65%, 65% समटाइम्स 75% भी कवर करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बता देता हूं कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा एडिटिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी, कोई थोड़ी बहुत एडिटिंग मिलेगी क्योंकि उतनी मुझे आती भी नहीं है एंड मुझे लगता है कि मतलब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और तुम्हारे भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेन चीज जो है ना वो इस के अंदर जो मैं आप लोगों को कंटेंट बताने वाला हूं ना वो सबसे मेन चीज है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देखते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अभी तक यूट्यूब पे जितने भी नीट 2026 में फिजिक्स की स्ट्रेटेजी के जितने भी वीडियो है ना उन सब में सबसे बेस्ट वीडियो यह होने वाला है एंड अगर इस वीडियो में बताई हुई बातें आप लोगों ने फॉलो कर लेना तो आप 2026 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन अपनी रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप ड्रॉपर हैं एंड अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पहली बार में ही मचा सकते हैं। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एंड वैसे मैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो मॉर्निंग में बनाने वाला था, लेकिन एक कांड हो गया। कांड ऐसा हो गया कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाला था धुलने के लिए, तो मैंने अपना पर्स उसी में छोड़ दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी पैसे थे और उसके अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड सारे के सारे धुल गए अच्छे से, मतलब अच्छे से धुलाई हुई उनकी। तो उसके चक्कर में मैं थोड़ा-सा टेंशन में आ गया क्योंकि 1-2 चीज़ें खराब भी हो गई। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ नोट थे उस पर्स के अंदर जो कि भीग गए थे, मुझे उनको सुखाना पड़ा। तो इस वजह से मैं मतलब अभी इवनिंग में ये वाला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है एंड इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग, तो भी आप 2026 एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी 2026 एग्ज़ाम के हार्डली 100 डेज़ बचे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब इतने ही दिन बचे हैं एंड आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम है। तो जितना आप लोग स्मार्ट पढ़ाई करोगे, उतना ही आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत बातें सीखने को मिलेंगी। आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज़ हैं, उनका एनालिसिस किया है एंड मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन से वो चैप्टर हैं जो आप लोगों को करने चाहिए, जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करूँगा एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम कभी भी आना इमोशनल नहीं होती। एग्ज़ाम हमेशा जो है ना वो प्रैक्टिकल होती है, डेटा बेस्ड एग्ज़ाम होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो चैप्टर बताऊँगा, वो चैप्टर ऐसे समझो कि अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। प्लस इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि जो चैप्टर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उनका परसेंटेज क्या है टोटल सिलेबस का एंड उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, उनका परसेंटेज क्या है टोटल क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो भी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे ना उसका ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद में हम लोग एक एक चीज है ना उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न नीट 2026 का। तो वैसे तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता है, लेकिन क्या पता जो एनटीए है ना वो एग्जाम पैटर्न चेंज कर दे। बट आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है नीट का, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो सब आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ टोटल चैप्टर्स इन 11th एंड 12th क्लास एंड क्या इनके अलावा भी कोई एडिशनल चैप्टर है नीट के सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि टोटल कितने
चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनसे क्वेश्चंस आप लोगों के नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में है हाई वेटेज चैप्टर्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 180 कि यहाँ पे इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे चैप्टर्स आप लोगों को बताऊंगा जिनसे ऑन एन एवरेज 2 और मोर देन 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या 3 या 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम दी चैप्टर्स इन 23, 24 एंड 25। मैंने 3 ईयर का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उससे पहले का भी अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो आपको सिमिलर ही चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो 23 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए इन हाई वेटेज चैप्टर से, 24 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, एंड 24 के क्वेश्चंस देख के तो आप ना मतलब ऐसे सरप्राइज हो जाओगे कि इतना परसेंटेज भी, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि केवल इन्हीं 12 चैप्टर से। तो टोटल 12 चैप्टर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। फिर उसके बाद में 25 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए मतलब इस साल। फिर उसके बाद में ये जो चैप्टर हैं इनको इनसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल सजेस्ट करूंगा इन चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपने उतना कर लिया ना, उसके बाद में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता नीट 26 के अंदर, चाहे कैसा भी पेपर आए। ठीक है, उसके बाद में आर दिस चैप्टर एनफ फॉर नीट 2026। तो यहाँ पे सवाल यह है कि जो मैं यहाँ पे 12 चैप्टर बताऊंगा जो हाई वेटेज चैप्टर हैं, जो कि ऑलमोस्ट 60-65% जो मार्क्स है उसको कवर करते हैं, क्या इतना करने से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा या क्या उतना ही कर लेंगे तो सफिशिएंट है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर। अच्छा, सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट क्या था, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के अंदर 45 क्वेश्चंस आते हैं एंड एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इस तरह से 180 नंबर के सारे क्वेश्चंस हो गए एंड टोटल जो पेपर है वो 720 का है अभी तक मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि 11th में कौन कौन से चैप्टर्स है, यहाँ पे सारे चैप्टर की यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये चैप्टर्स एनसीईआरटी के हिसाब से है। बेसिकली 11th क्लास के अंदर एक और एडिशनल चैप्टर है जो कि फिजिकल वर्ड वाला है, उससे कुछ नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है यूनिट एंड डायमेंशन से, मेजरमेंट से एंड उसके बाद में वेव से। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे, ये 11th क्लास के चैप्टर्स है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके ये चैप्टर्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग 12th क्लास में कि 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 12th क्लास में भी 14 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर वाला चैप्टर बोल देते हैं। यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को क्या बोला जाता है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल भी इसी के अंदर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 14 चैप्टर हैं। तो टोटल कितने हो गए, 28 चैप्टर्स हो गए एनसीईआरटी के हिसाब से नीट के अंदर 11th एंड 12th को मिला के। उसके बाद में एक एडिशनल चैप्टर है आप लोगों के, जो एनटीए की जो वेबसाइट है या एनटीए जो सिलेबस रिलीज करता है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ठीक है, ये वाला भी है एंड यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इस साल भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं नीट के सिलेबस में। अब उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं हाई वेटेज चैप्टर। तो यहाँ पे देखो मैं मतलब क्लास वाइज आप लोगों को हाई वेटेज चैप्टर बताऊंगा एंड यहाँ पे आना हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने वही चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर में काउंट करे हैं जिनसे ऑन एन एवरेज 2 और मोर देन 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये जो एवरेज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, ये एवरेज 2013 से लेके जब नीट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब से लेके 2025 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 11th क्लास के चैप्टर्स की एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एवरेज क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है यूनिट एंड डायमेंशन, इससे ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। एंड अगर आप रिसेंट अगर पिछले 6-7 या 8 साल के नीट के एग्जाम की अगर बात करें आप लोग, तो उनमें आना मतलब 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं इस वाले चैप्टर से। तो अगेन ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसका एवरेज है 2.2, वर्क पावर एनर्जी 2.1 एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन 2.5 एंड ग्रेविटेशनल 2। एंड ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से अगर पीछे 6-7 साल की बात करो तो हर बार 2 क्वेश्चंस पक्के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करते हैं, इन सबका टोटल आता है 10.8, इसको राउंड फिगर हम लोग 11 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो 11th क्लास में ये टोटल 5 चैप्टर है जिनसे ऑन एन एवरेज 2 और मोर देन 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर इन 5 जो चैप्टर है इनको कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल 11 क्वेश्चंस केवल इन 5 चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12th क्लास।
तो 12th क्लास में क्या है, यहाँ पे अगेन वही आप लोगों के जो एवरेज क्वेश्चंस है वो है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर दोनों को एक चैप्टर माना है। इससे टोटल 3.5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 3.5, मतलब कभी 3 पूछे जाएंगे, कभी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड हो सकता है कि कभी 5 क्वेश्चंस भी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर वाला जो पोर्शन है उससे आ जाए। ठीक है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद में है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2.7 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 2.7। अगर इस साल की बात करें तो इस साल 3 क्वेश्चंस आए थे इस अकेले चैप्टर से। ठीक है, फिर उसके बाद में मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, इन सबको हम लोग एक ही चैप्टर काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये अच्छा खासा बड़ा पोर्शन है, एंड इसमें बेसिकली घूम फिर के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही बातें होती है, तो इसको मैंने एक ही चैप्टर काउंट किया यहाँ पे। इससे 3.5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज, 3.5 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में रे ऑप्टिक्स से 2.5, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस। देखो रे ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो जैसे मान लो 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो 3 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा ट्रिकी टाइप होगा, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में बहुत कॉन्सेप्चुअल एंड बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो सबसे 2 ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है सेमीकंडक्टर 2.3। अगर इन सबको हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल 18.5 होता है, इसको राउंड फिगर मैंने 18 लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे 12th क्लास के कितने चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर हो गए 12th क्लास के, एंड 11th क्लास के कितने चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर 11th क्लास के हो गए। तो टोटल अगर देखा जाए तो 12 चैप्टर्स यहाँ पे हो रहे हैं, एंड इन 12 चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 18 एंड 11, 29 क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं इन 12 चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 29 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 45। मेरी बात समझ में आ रही है, देख कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे चैप्टर्स, कितने इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा कि 2023, 24 एंड 25 के अंदर इन 7 चैप्टर से, इन 7 टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2024 वाला तो आप लोग ऐसे चौंक जाओगे कि वो इतने क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कि फिर बचा ही क्या पीछे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये, तो टोटल कितना हो गया, 12 चैप्टर्स हो गए 11th एंड 12th को मिला के। तो नंबर ऑफ टोटल हाई वेटेज चैप्टर्स हमारे हो गए 12, एंड 12 डिवाइडेड बाई 29। 29 क्या है, टोटल चैप्टर, क्योंकि 14 चैप्टर 11th के, 14 12th के, एंड एक जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल स्किल वाला है, तो इन सारे चैप्टर्स को मिला दो तो 29 चैप्टर होते हैं। उनमें से 12 जो है वो हाई वेटेज चैप्टर हमने सेलेक्ट किए हैं, एंड इनका परसेंटेज कितना है, 41.37%, मतलब 41.37% है केवल ये हाई वेटेज चैप्टर्स। अब देखते हैं कि ये कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो टोटल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 29 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45, तो इनका परसेंटेज कितना आ गया, 64.44%। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, अगर मार्क्स का भी देखोगे तो मार्क्स का परसेंटेज भी उतना आएगा, 64.44। तो ऑलमोस्ट 65% क्वेश्चंस जो हैं वो केवल 41% सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो, 41% सिलेबस से 65% क्वेश्चंस या 65% मार्क्स जो है वो पूछे जा रहे हैं। कितने इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स। ठीक है, तो आप अगर नीट एग्जाम की तैयारी करो ना, इन चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। हर हालत में ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करना, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड मैं यहाँ पे सारे पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं। ओके, अब हम लोग उसके बाद में देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2023, 24 एंड 25। तो यहाँ पे पहले 11th के चैप्टर में देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यूनिट एंड डायमेंशन से 23 के अंदर 2, 4 के अंदर 3 एंड 25 के अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। फिर उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 3, 2, 1 यहाँ पे पूछा गया है, मतलब 2025 में केवल 1 क्वेश्चन आया था, तो इसका मतलब इसका एवरेज ज्यादा है, इसका मतलब इस साल 2 या 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। वर्क पावर एनर्जी से 23 में 1, फिर 2, फिर 3। तो आप लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल देख सकते हो, 23 में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप लोग 24 एंड 25 के अंदर देख सकते हो 25 के अंदर इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप लोग देख सकते हो 2, 2, 2। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से बहुत लंबे टाइम से 2-2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इनका 11th क्लास का टोटल करें इन हाई वेटेज चैप्टर्स का, तो ये 9 आता है, ये 11 आता है, ये 12 आता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग 12th देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। 12th के जो चैप्टर्स हैं 23, 24, 25, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें देखो 23 में 4, 24 में 4 एंड 25 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों से मिला के। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 20 इसमें 23 में 4 पूछे गए हैं, ये 3 है, ये 3 है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले में 3, 4, 3,
फिर रे ऑप्टिक्स के अंदर 3, 4 मतलब 24 में रे ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड फिर उसके बाद में 25 में 2 क्वेश्चंस। वेव ऑप्टिक्स से 1, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे गए इन तीनों ईयर्स के अंदर एंड सेमीकंडक्टर वाले में 3, 4, 2। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम लोग देखें हाई वेटेज चैप्टर में तो 11th क्लास से आना कम पोर्शन पूछा जा रहा है, मतलब कम चैप्टर्स हैं जिनसे 2 और मोर देन 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन 12th क्लास में ज्यादा चैप्टर हैं जिनसे 2 एंड मोर देन 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो 12th क्लास में कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं, इसमें 23 के अंदर 20, 24 के अंदर 23, 25 के अंदर 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो 11th के कंपैरिजन में 12th में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द हाई वेटेज चैप्टर्स, इसमें 29, 23 के अंदर 34 देख सकते हो। मैंने बोला था ना आप सरप्राइज हो जाओगे। 2024 में हाई वेटेज इन 12 चैप्टर से 34 क्वेश्चंस आए हैं एंड इसका परसेंटेज देखो, जो आपके टोटल मार्क्स जो आता है ना उसका परसेंटेज कितना है, 75%। जो टोटल मार्क्स है उसका 75% पोर्शन जो है ना वो इन हाई वेटेज चैप्टर से पूछा गया है 24 के अंदर। आप लोग सोच सकते हो कितने इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं। फिर 25 के अंदर 29, मतलब बेसिकली हमने 29 एवरेज निकाला था एंड 23, 25 के अंदर 29 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, 24 के अंदर 34 पूछे गए हैं। तो एवरेज अगर देखा जाए तो हो सकता है कि 22 के अंदर 29 से कम क्वेश्चंस पूछे गए हो, लेकिन ऑन एन एवरेज 29 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं इन चैप्टर से। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 23 के अंदर जो टोटल मार्क्स का परसेंटेज था इन हाई वेटेज चैप्टर से 64.4 एंड 24 के अंदर 75.5। तो ये हाई वेटेज चैप्टर्स जो है ना वो पूरे सिलेबस का 41% सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 65% या 70% एंड 24 में तो 75% भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये वाले जो चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चर्चा होगी 23, 24, 25 में हमने एनालिसिस देखा एंड आपको पता चला कि आपको क्यों इन चैप्टर को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये जो मैंने आप लोगों को चैप्टर बताया यहाँ पे, इन चैप्टर को कहां से प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को, या फिर और भी चैप्टर्स आप कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको कहां से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो है नीट के पीवाईक्यू की बुक, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं एंड ये 38 ईयर पीवाईक्यू की बुक है, तो आपको हर एक साल के पीवाईक्यू कंप्लीट करना चाहिए। एंड जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे ना तो बहुत बार है ना ऐसा होता है कि पीवाईक्यू एज इट इज जो है ना वो रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। एंड जिस हिसाब से आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है अभी, मेरे ख्याल से 100 डेज बचे हैं अभी, तो आपको पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है पीवाईक्यू, अगर नीट के पीवाईक्यू की बात करें। एंड एक और बुक मैं आप लोगों को बताता हूं, ये है जेईई मेन के पीवाईक्यू की बुक। एंड जेईई मेन के आपको सारे पीवाईक्यू नहीं करने, आपको मैक्सिमम जो है ना वो रिसेंट ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है, मतलब 5 साल के पीवाईक्यू, रिसेंट 5 ईयर के पीवाईक्यू आप लोगों को करना चाहिए। जैसे अभी 26 चल रहा है ना, तो 22, 23, 24, 25 एंड 26, क्योंकि जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा नीट का तब तक जेईई मेन के दोनों अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। तो जो रिसेंट एकदम रिसेंट वाले जो 5 ईयर हैं उनके आपको सारे के सारे हर चैप्टर के पीवाईक्यू कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनटीए जो है ना वही नीट का एग्जाम करवाता है, एनटीए ही जेईई मेन का एग्जाम करवाता है। ठीक है, तो इसलिए जो एनटीए जिस टाइप के क्वेश्चंस बनाता है उनसे आप फेमिलियर होंगे अगर यहाँ से पीवाईक्यू आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा आपको कहीं से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे एग्जाम के अंदर। तो अब इसके बाद में ना सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो मैंने आप लोगों को हाई वेटेज चैप्टर बताए हैं क्या ये सफिशिएंट है। तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर आप बहुत अच्छी रैंक लेके आना चाहते हो, बहुत अच्छी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये वाले चैप्टर्स जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये 60-65% जो मार्क्स है ना केवल उसी को कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो आपको किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना चाहिए। ये वाला वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है फिजिक्स के अंदर अभी, लेकिन उनको बहुत अच्छा स्कोर करना है, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई करी है पिछले 2 साल में उससे कहीं ज्यादा स्कोर करना है, उन लोगों के लिए ये 12 चैप्टर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। लेकिन अगर आप जैसे मान लो कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इन 12 चैप्टर को फोकस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपने मीडियम लेवल की पढ़ाई करी है तो आपको 20 चैप्टर्स जो है ना वो प्रिपेयर करने चाहिए, 22 चैप्टर्स जो है ना वो प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप लोग है ना इस वीडियो के कमेंट में लिखना कि क्या आपको वो 20 चैप्टर्स जानने हैं, मतलब इन 12 के अलावा 8 ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे जो मुझे लगता है कि जिन चैप्टर से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एनटीए के क्वेश्चन पूछने की, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आप लोगों को के लिए अलग से वीडियो एक बना दूंगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद में आ जाता है कि जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है उनको तो एक चैप्टर भी नहीं छोड़ना है, 29 के 29 चैप्टर्स आप लोगों को करने हैं, क्योंकि आप लोग रिस्क नहीं ले सकते
किसी भी चैप्टर को कंप्लीट ना करके एंड उसमें मार्क्स खोने का आप लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो आप लोग उसी तरीके से पढ़ाई करो। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये काफी हेल्प करेगा उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक बहुत कुछ उखाड़ा नहीं है, जो अभी 100 डेज जो बचे हैं उसमें कुछ करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि उनका स्कोर जो है वो 100 120 तक पहुंच जाए। तो इसके अलावा अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 20 चैप्टर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वाले 20 चैप्टर तो करने ही चाहिए। अगर उतना आप करके जाओगे तो आप 130 150 तक आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आप 160 170 उससे ऊपर स्कोर लाना चाहते हो तो आपको किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स हैं जो मैंने पास्ट ईयर के डेटा है उसको एनालाइज करके आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड यहां तक अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड ऐसे ही खतरनाक मेहनत करते रहो। अगर आपने अभी तक फिजिक्स में बहुत प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट किया तो इस वीडियो को देखने के बाद में बस लग जाओ। मैंने स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को बता दिया कि कौन सा स्टडी मटेरियल आप लोगों को फॉलो करना है एंड कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कहीं कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें ये पूछना है। एंड अगर इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।